नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर वेबसाइट www.lkgautam.com में आपका स्वागत करता हूँ। पति, पत्नी और बू यानी पति पत्नी की लाइफ में तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर गया। जब तीसरा आदमी आता है तब दो लोगों के बीच जो मधुर संबंध हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित होने लगते हैं। आपके सामने प्रश्न के माध्यम से मैं रखने का प्रयास करता हूं, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध क्रूरता है? क्या कोई व्यक्ति जब पति पत्नी के बीच आ जाता है तब क्रूरता 498 की परिधि में आती है? इस प्रश्न के माध्यम से केस लॉ हम समझते हैं। पति पत्नी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। पति LIC में जॉब करते थे। पति के साथ एक अविवाहिता महिला जॉब करती थी जो उनकी सहकर्मी थी। कार्य के दौरान उस अविवाहिता महिला से संबंध दोस्ताना हो गए और पति का झुकाव महिला के प्रति बढ़ गया। प्रेम और स्नेह दिखने लगा। पत्नी को जब ये जानकारी हुई कि मेरे पति का झुकाव उस महिला के प्रति है और उसने अपने आप को ऐसा फील किया कि वो महिला जो पति के साथ कार्य कर रही है वो हमारे प्रेम को कम करती है, साहचर्य की भावना को कम करती है, ऐसी हीन भावना पत्नी के मन में पैदा हो गई। पत्नी ये समझने लगी कि पति उस सहकर्मी महिला से शादी करना चाहती है। ऐसी हीन भावना पैदा होने के बाद पत्नी ने आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट लिखा कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं और वो अपनी सहकर्मी यानी अपने साथ जो कार्य कर रही महिला से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्हें फ्री करती हूँ। आत्महत्या के बाद परिवार वालों ने मुकदमा दर्ज कराया और मुकदमा में पति और उनकी प्रेम का दोनों को मुलजिम बनाया और मुलजिम बनाने के बाद उस मामले का ट्रायल शुरू हुआ। न्यायालय द्वारा ये महसूस किया गया कि क्या पति पत्नी के संबंधों में तीसरा व्यक्ति जो दरार डाल रहा है, ऐसा आरोप है, क्या ये धारा 498(1) की श्रेणी में आएगा? क्या ये क्रूरता है? हालांकि अभियोजन की पूरी स्टोरी में या उस पीड़िता महिला जिसने सुसाइड कर लिया, अभियुक्त की पत्नी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि पति शारीरिक मानसिक अत्याचार करते हैं या उनके बीच जो प्रेमिका थी उसने ऐसा अत्याचार कराया या इस तरह की कोई पीड़ा पहुंचाई जिससे कि प्रताड़ना महसूस हो, ऐसा कोई आरोप पत्नी ने नहीं लगाया। न्यायालय ने यह महसूस किया कि हो सकता है सहकर्मी के प्रति एक पक्षीय वन साइड प्रेम पैदा हो गया हो और एक साइड का जब प्रेम पैदा हो जाता है तब दूसरा व्यक्ति कैसे पति पत्नी के बीच दोषी हो सकता है। इस विषय पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया।
ये भी आरोप रहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पति और प्रेमिका के बीच रही। इस आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति को दंडित कर दिया जाए, क्या ये उचित होगा? न्यायालय द्वारा पूरे मामले को देखा गया और ये महसूस किया गया कि ये आरोप जो लगाए गए हैं इसमें कोई सत्यता नहीं है और उस प्रेमिका को बरी कर दिया गया। लेकिन 498A के अंतर्गत पति को दोषी ठहराया गया। पति अपील में गया। अपील में भी इन तथ्यों को देखने के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह महसूस किया गया कि जो आरोप हैं पूरे अभियोजन के पत्नी के सुसाइड नोट, उससे कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कोई ऐसा व्यवहार जानबूझ करके उस प्रेमिका द्वारा किया या कराया गया हो या पति द्वारा कोई प्रताड़ना दी गई हो। हालांकि हार्ट बम जैसा शब्द का प्रयोग किया गया जब पति पत्नी के बीच कोई तीसरा व्यक्ति स्नेह में अलगाव पैदा करता है, उन दो व्यक्तियों के बीच दरार पैदा करता है और दिल पर मरहम लगाने का काम करता है, वो हार्ट बम की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से न्यायालय द्वारा ये महसूस किया गया कि ऐसी कोई प्रताड़ना, इस प्रकृति को कोई प्रताड़ना या जानबूझकर ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ जो 498 के स्पष्टीकरण की क्रूरता के अंतर्गत आता हो। अगर क्रूरता के अंतर्गत किसी एक्ट को लाना है तो वो उस नेचर का होना चाहिए जिससे पति या पत्नी आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाए, पति या पत्नी को मजबूर होना पड़े, इस प्रकृति का होना चाहिए। यानी पत्नी उस क्रूरता में तब आएगी जब पत्नी को मजबूर होना पड़े, पति या उसकी प्रेमिका का कोई ऐसा व्यवहार, ऐसा कोई एक्ट या प्रेम में अलगाव जिससे प्रताड़ित किया जाए और पत्नी सुसाइड कर ले, इस नेचर का होना चाहिए। क्या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप परिभाषित किया गया है? ये प्रश्न भी आपके सामने रख रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। मैं समझता हूं किसी अन्य स्थान पर भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन मैरिटल रिलेशनशिप विवाह को परिभाषित किया गया है। पति या पत्नी को कानूनी रूप से उस विवाह को संरक्षित किया जाना, जो विवाह के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों को यानी वैवाहिक दायित्वों को, बच्चे पैदा करने के कर्तव्य, उनके पालन पोषण के कर्तव्य, घर के कार्यों को समर्थन करता है, वो मैरिटल रिलेशनशिप है। मिलकर के दो व्यक्ति कोई कार्य करते हैं, प्रेम, स्नेह वगैरह वगैरह आदि वो कार्य हैं जो एक वैवाहिक संबंधों के अंतर्गत हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। वो वैवाहिक संबंध में मैरिटल रिलेशनशिप है। अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा होते हुए किसी अन्य महिला से कोई मैरिटल यानी किसी पति या पत्नी किसी दूसरे से कोई संबंध रखता है और स्वयं विवाहित है, तब वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप एक्स्ट्रा इलीगल है और समाज इसे मान्यता नहीं देता है। इस तरीके से सारे मामले एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के क्रूरता नहीं है। कुछ मामले जो ऐसी प्रकृति की हैं जो किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं, वो मामले क्रूरता की श्रेणी में आते हैं।
ये तथ्य मैंने जो आपके सामने रखे हैं, पिनकिन महापात्रो रावल बनाम गुजरात राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये अपना व्यू व्यक्त किया गया है। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार अवश्य रखें। मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूं और उनका उत्तर देने के लिए तत्पर हूं। प्लीज मेरे YouTube वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।